अरे बेटा, तेरे पिताजी का दिमाग खराब हो गया है। मैंने लाख बार समझाया है तेरे पिता को कि हमें नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए, पर तेरे पिताजी तेरी शादी एक फौजी से करवाना चाहते हैं जो कभी भी घर में नहीं रहने वाली। माँ, तुम पापा से बेकार ही नाराज हो रही हो। अरे तुम्हें तो खुश होने चाहिए, हमारे घर में फौजी बहू आएगी तो रिश्तेदारों और समाज में हमारा नाम बढ़ेगा, और मैं भी अपने ऑफिस में गर्व से कह सकूंगा कि मेरी बीवी फौजी है। अरे भाग्यवान, हमारे बेटे को भी लड़की पसंद है। अब तो शादी के लिए मान जाओ। वैसे भी रहना चिराग को ही है, तुम्हें नहीं, इसलिए अब मान भी जाओ इस रिश्ते के लिए। सुमित्रा को अपनी फौजी बहू जरा भी पसंद नहीं आती, पर घर वालों के दबाव में आकर वो अपने बेटे चिराग की शादी फौजी लड़की निशा से करवा देती है। बहुत जल्द शादी के बाद निशा अपने ससुराल आती है और अपने घर वालों से घुलने मिलने की कोशिश करती है, पर निशा को अभी 2 दिन ही होते हैं आए हुए और उसका बॉर्डर से बुलावा आ जाता है और वो इस बारे में अपने घर वालों से बात करती है। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ससुराल में आए मुझे अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और बॉर्डर से मेरा बुलावा आ गया। मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए ना चाहते हुए भी जाना होगा। पर बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम सरहद पर जाकर बंदूक चलाओगी। अरे बहू, एक बार बात करके देखो, क्या पता वो तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी और दे दें। क्या करूं पापा जी, अब काम ही कुछ ऐसा है। देश की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, और रही छुट्टी की बात, तो अब जब भी आऊंगी तो लंबी छुट्टी लेकर आऊंगी। और मत सुनो मेरी, और करवा लो अपने बेटे की शादी फौजी बहू से। अब घर में फौजी बहू लेकर आए हो तो बहू घर में थोड़ी ना दिखेगी। अरे सुमित्रा, कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। बहू किसी अच्छे काम के लिए ही जा रही है। आज बहू जैसी लड़कियां फौजी बनकर बॉर्डर पर हमारे दुश्मनों से जंग लड़ रही हैं, इसीलिए हम घर में चैन से बैठकर खाना खा पी रहे हैं। माँ, ऐसी बातें बंद करो करना, और आप मेरी बीवी से प्यार से बात करो। वैसे भी कल उसे बॉर्डर पर जाना है। निशा, तुम फिक्र मत करो, तुम हंसते हंसते बॉर्डर पर जाओ और अपना काम करो। माँ तो ऐसे ही है। घर वालों से आज्ञा लेकर अगले ही दिन निशा बॉर्डर पर चली जाती है और वहां अपने दुश्मनों से लड़ती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जब भी निशा को मौका मिलता तो वो अपने ससुराल में फोन करती और अपने घर वालों से जरूर बातें करती। ऐसे ही एक दिन निशा अपने घर वालों को वीडियो कॉल करती है। बहू, फोन पर ही हमेशा अपना चेहरा दिखाएगी या कभी घर में भी आकर बसेगी? अब तो लोग भी पूछते हैं बहू घर में रहती है या हमेशा सरहद पर। माँ जी, चिंता मत कीजिए, अगले महीने तक मैं आप लोगों के साथ हूँगी। मैंने यहाँ छुट्टी की बात कर ली है और इस बार 1 महीने की छुट्टी मिल रही है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है निशा। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा एक एक दिन काटना भी मुश्किल होता है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। चिंता मत करो चिराग, बस कुछ दिन की और बात है। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ। इतना बोलकर निशा फोन रख देती है। निशा के आने की खुशखबरी से चिराग और विनोद बहुत खुश होते हैं, पर अभी भी सुमित्रा का मुंह बना होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर आती है। अब 1 महीने के लिए घर आई हो तो घर संभाल लो, थोड़े घर की जिम्मेदारियों को भी संभालना सीखो। और हाँ, कुछ महीने बाद करवा चौथ आ रहा है, हो सके तो करवा चौथ पर छुट्टी लेकर यहाँ आ जाना और मेरे बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखना। बहू, अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही बात करती है। तुम 1 महीने के लिए आई हो, आराम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और करवा चौथ को आने में अभी बहुत समय है। हाँ हाँ, और चढ़ाओ बहू को सर पर। एक दिन यही बहू बुढ़ापे में आपको पूछेगी भी नहीं, इसीलिए कह रही हूँ बहू को बहू की तरह रखो। पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब मैं जब 1 महीने के लिए यहाँ आई हूँ तो मैं अपनी बहू का फर्ज निभाऊंगी। और रही करवा चौथ की व्रत की, तो मैंने सोच रखा है कि मैं अपना पहला करवा चौथ जरूर मनाऊंगी, चाहे फिर मैं सरहद पर रहूं या अपने घर पर। इस बार निशा 1 महीने अपने ससुराल में रहती है और समय पूरा होते ही एक बार फिर बॉर्डर पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर इस बार निशा के घर पर ना रहने की वजह से अब चिराग भी डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और अपनी ऑफिस की एक लड़की को पसंद करने लगता है। हम पिछले 2 महीने से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें बाहर जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे तुम्हारे घर जाना है और तुम्हारे घर वालों से मिलना है। आखिर अब उन्हें भी तो पता चले कि तुम मुझे पसंद करते हो और अपनी फौजी बीवी के साथ नहीं रहना चाहते। राधिका, मैं तुम्हें अपने घर वालों से ऐसे नहीं मिलवा सकता, पहले मुझे घर में बात करनी होगी। तो करो ना बात। वैसे भी जब से तुम्हारी फौजी बीवी यहाँ से गई है तब से तो उसकी कोई खबर भी नहीं है तुम्हारे पास। अब अच्छा बहाना है अपने घर वालों को मनाने का। बस मुझे कुछ दिन और दे दो। धीरे धीरे चिराग निशा को भूलने लगता है और अब निशा का भी ना तो कोई फोन आता है और ना ही मैसेज। यहाँ तक कि विनोद जो अपनी बहू को चिट्ठी भेजता है उसका जवाब भी नहीं आता। देखते ही देखते 1 साल होने को आ जाती है और आखिरकार मौका देखकर चिराग अपनी माँ से बात करता है।
माँ, मैं राधिका से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी शादी को 1 साल होने वाले हैं और इस बार निशा जब से गई है उसकी कोई खबर भी नहीं आई। मुझे तो लगता है कि निशा अब इस दुनिया में ही नहीं रही। आप पापा को समझाओगे ना, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। बेटा, ये तेरी गलत फहमी है कि तेरे पिताजी मेरी बात मानेंगे, पर हाँ, 1 साल से बहू की कोई खबर नहीं मिली। क्या पता वो सच में अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए शायद वह तेरी दूसरी शादी के लिए मान जाए। मैं उनसे एक बार बात करूंगी। इस तरह सुमित्रा और चिराग मिलकर विनोद से बात करते हैं। अब ना चाहते हुए भी विनोद अपने बेटे की दूसरी शादी के लिए मान जाता है और चिराग राधिका से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन पास आ जाता है और राधिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये मेरा पहला करवा चौथ है और मैं इसे बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ। क्यों नहीं बहू, तुझे करवा चौथ में जो करना है तू वो करना, और हाँ, इस करवा चौथ में तुझे अपने हाथों से मैं सरगी दूंगी। अगर ऐसा है माँ जी, तो फिर मुझे शॉपिंग करवाने के लिए भी ले चलो ना। और हाँ, मैंने सोचा है कि करवा चौथ पर मैं अपना पूरा घर सजाऊंगी और दुल्हन की तरह तैयार होंगी। बस मेरी बहू की इतनी सी ख्वाहिश है। कोई बात नहीं बहू, मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। सुमित्रा अपनी दूसरी बहू को करवा चौथ की शॉपिंग कराती है और करवा चौथ वाले दिन राधिका पूरा घर सजाती है और रात को जब चांद निकलता है तो छत पर जाकर चांद को देखकर अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है। पर तभी वहां चिराग की पहली पत्नी निशा आ जाती है और जब वह अपने पति को किसी और का करवा चौथ का व्रत खुलवाते हुए देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने पति के पास जाकर उससे कहती है, मैं आप लोगों से दूर क्या रही, आप लोग मुझे भूल गए। आपने मुझे धोखा दिया। यहाँ मैं पूरे दिन भूखी प्यासी रही, कितनी रिक्वेस्ट करने पर मुझे 1 दिन की करवा चौथ की छुट्टी मिली और मैं अपना व्रत आपके हाथों से खुलवाने के लिए इतनी दूर से यहाँ आई और आप यहाँ किसी और का ही करवा चौथ का व्रत खुलवा रही हैं। आप सब ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने तुम सबसे कहा था, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने न सिर्फ बहू को धोखा दिया है बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं इन लोगों की बातों में आ गया था। नहीं पापा जी, माफी तो मुझे आप लोगों से मांगनी चाहिए जो मैंने आप सब पर विश्वास किया। मुझे समझना चाहिए था अगर मैं आप लोगों से दूर रहूंगी तो आप लोग मुझे भूल जाओगे। निशा, तुम गलत समझ रही हो। लास्ट टाइम जब मेरी तुमसे बात हुई थी तो तुमने कहा था कि तुम किसी जंग पर जा रही हो। उसके बाद मेरी तुमसे कोई बात नहीं हुई और उधर से भी कोई जवाब नहीं आया, तो हमें लगा शायद अब तुम इस दुनिया में नहीं हो। तुम्हें लगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ तो तुमने सोचा ये अच्छा मौका है दूसरी शादी करने का। तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हारा ये धोखा कभी नहीं भूलूंगी। सारी गलती मेरी है। मैंने ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जो मेरे मरने की खबर से खुश है। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है। पापा जी, रहने दीजिए, मुझे सब समझ में आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। माँ जी के चेहरे की खुशी और चिराग के चेहरे की उदासी देखकर मैं साफ साफ बता सकती हूँ ये सब इन दोनों की चाल थी। इसलिए जैसे मैं याद नहीं, मैं उन्हें याद नहीं रखूंगी। अब मैं जा रही हूँ। मेरा बस एक ही फर्ज है, अपने देश की सेवा करना। निशा किसी की नहीं सुनती और उल्टे पैर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उन सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। पर निशा किसी को माफ नहीं करती और फिर कभी लौटकर अपने परिवार वालों को नहीं देखती है और बॉर्डर पर रहकर अपने देश की सेवा करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा परिवार है जिसकी बहू फौजी हो, तो हमें ये भी बताइए।